Hello everyone. Hello, my magicians. Good evening, everyone. Hello, good evening. आज हम अरे वाह जी, हम 18th चैप्टर पे पहुंच गए हैं. हमारी जर्नी अब 10 डेज की रह गई. आज के बाद 28 डेज की जर्नी में वी हैव अ कंप्लीट 18 days practice. Wow. We are so grateful, really grateful, so grateful. Thank you so very much. Thank you. So today is the day 18, the magical to-do list. है ना? तो आज मैजिकल टू डू लिस्ट में क्या करना है हमको, कैसे मैजिक क्रिएट करना है अपने दिन प्रतिदिन, आपके वीकली मंथली जो भी काम रुके हुए हैं उन कामों में कैसे जादू डालना है, और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस ग्रैटिट्यूड की बहुत प्यारी पावर मिलके कैसे हमारे सारे काम से कैसे यूनिवर्स सारी सिचुएशंस को, सारे कामों को रीअरेंज कर देगा, कैसे मैजिक करेगा. क्योंकि मैजिक अब हमारा हमारा फ्रेंड बन गया. ग्रैटिट्यूड से हमारे जो मैजिक है ना वो हमारा दोस्त हो गया. अब तो दोस्ती हो गई. 18वां दिन चल रहा है. सो इट हैज बिकम अ फ्रेंड ऑफ अस. सो जब भी हमें लगता है यार टाइम नहीं है, ये नहीं हो पा रहा क्योंकि टाइम नहीं है, ये नहीं कर पा रहे यार, कैसे टाइम को, वही 24 घंटे हैं सबके पास, कैसे इस टाइम को अपना दोस्त बना दे, कैसे हम अपनी इस टाइम को कैसे कैसे प्लान करें जो हमारे दिन भर के, हफ्ते के, महीने के सब काम अच्छे से मैजिकली पूरे हो जाएं. तो अब क्या करें, कैसे करें. सपोज हमें ड्राइवर चाहिए, नहीं मिल रहा. हमें एक बेबी सिटर चाहिए, नहीं मिल रहा. हमें कुक चाहिए, नहीं मिल रहा. बहुत कुछ भी. एक हेयर ड्रेसर चाहिए, एक बढ़िया सैलून चाहिए, एक पार्टी ऑर्गेनाइजर चाहिए, किसी की शादी है, कुछ भी, एनीथिंग. आपको कोई टेलर चाहिए, नहीं मिल रहा. आपको ज्वेलर चाहिए, नहीं मिल रहा. आपको घर के लिए क्लीनर चाहिए, बढ़िया, नहीं मिल रहा. लिस्ट बना दो, बना दो और उसको खूब ग्रैटिट्यूड से भर दो. ग्रैटिट्यूड प्लस विजुअलाइजेशन एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ. एंड सी द मैजिक. अब मैं आपके सामने इसको, और हम हमने ये सीख लिया है कि ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन, है ना, जहां हम खूब सारा किसी भी हमारी डिजायर में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हमने यहां तक 18 चैप्टर तक आके हमने ये सीख लिया है कि हमारी छोटी से छोटी डिजायर भी हो तो उसमें खूब सारा दिल से ग्रैटिट्यूड भर दो, खूब सारा फीलिंग से ग्रैटिट्यूड भर दो, ग्रैटिट्यूड भर दो और उसका विजुअलाइजेशन कर लो. दैट इज द मेन क्रक्स विच आई लर्न फ्रॉम रॉन्डा बर्न. सो आज का असाइनमेंट पढ़ते हैं कि क्या कह रही हैं कि इसको कैसे करें. मैजिकल टू डू लिस्ट में हमें क्या करना है. लेट्स डू इट, लेट्स रीड इट आउट. हमने 10 ब्लेसिंग्स कर ली मॉर्निंग में, सबने रीड कर ली. रीड करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार दिल से बोल दिया. दैट इज आवर मॉर्निंग एक्टिविटी एवरी डे. हम कितने भी लिखते हैं, जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं वो कोई ज्यादा भी लिखते हैं, मिनिमम 10 ब्लेसिंग्स हमको एवरी डे लिखनी है. वो हमने नंबर 1 कर लिया. सेकेंड, create a written list of the most important things और प्रॉब्लम्स. है ना, चीजें भी हो सकती हैं ऐसी, या कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है. यू नीड डन और सॉल्व्ड, है ना, करना है और उसको सोल्यूशन चाहिए हमें. तो हम क्या करते हैं, जनरली प्रॉब्लम पे फोकस करते रहते हैं. यार ये प्रॉब्लम है, यार कोई कुक नहीं मिल रहा है, यार कैसे सारा दिन किचन में काम करना होता है, यार कोई आपके ऑफिस में कोई मेन कोई आपका स्टाफ है वो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है. एनी बडी जिसकी वजह से आपको आपको अपने कामों की में कट शॉर्ट करना, मतलब आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है. तो एनीथिंग द प्रॉब्लम, तो हम कहाँ प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे कि हमें सही में चाहिए क्या. टाइटल योर लिस्ट. अपने नए न्यू पेज निकालेंगे. टाइटल क्या लिखेंगे उसके ऊपर, द मैजिकल टू डू लिस्ट. हमने लिखा आज के चैप्टर के असाइनमेंट के लिए द मैजिकल टू डू लिस्ट. ठीक है जी. और अब नेक्स्ट, चूज 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी ये तो हो गया. हाँ, नेक्स्ट, चूज 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम योर लिस्ट एंड one at a time imagine that each thing has been done for you.
अब वो लिस्ट कितनी भी बड़ी हो सकती है, रोंडा बर्न कह रही है उसमें से तीन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, जो आपको अभी चाहिए कि भाई अभी हो जाए या जल्दी से जल्दी हो जाए, उसमें से चूज थ्री थिंग्स। आप कोई भी तीन चीजों को चुन लेंगे, उसको खूब सारा ग्रैटिट्यूड से भर देंगे और फिर उसको विजुलाइज करेंगे और कुछ मीठा खा लेंगे, जैसे कनिका ने बताया, मिठाई खा लो उसके बाद। सो उसके एक बाद एक बात एक बात क्लियर नहीं हुई मुझे हाँ जी। कि ये आज लिखने हैं हमको 10 और, या ये वही वाले 10 जो मैंने कल रीअरेंज किया तुमसे बात करके। नहीं, वो तो आपके वो जो ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स की नहीं बात कर रहे। मैंने जैसे अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। बुक चाहिए, ओके, समझ गई। समझ गई। आपको कोई काम अटके हुए हैं, मेरा जैसे एक काम हाँ, अटके समझ गई। जिनसे मेरा मन हम्म। नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, मैं टाइम का बहाना बना देती हूँ हमेशा। तो हम लोग कई चीजों में प्रोकास्टिनेशन में हो जाते हैं ना, छोड़ ना यार, हाँ, कल कर लेंगे, पल कर परसों। लेंगे कर लेंगे, हाँ, प्रोक्रास्टिनेट कर दो। हाँ, तो उसमें उस काम में मैजिक भर दो। अब वो मैजिक कैसे बनेंगे? ग्रैटिट्यूड का मैजिक। पहले वो मैजिकल टू डू लिस्ट, जब हमने ऊपर ही हेडिंग लिख दिया द मैजिकल टू डू लिस्ट, वैसे प्रेफरेबली रिकमेंडेड ये है कि हमको मॉर्निंग में अमृत वेले में सुबह उठते ही करना है। पर क्योंकि हम असाइनमेंट्स इसी 7 to 8 आवर में कर रहे हैं, इस डिवाइन टाइम में कर रहे हैं, तो हम अब भी लिखेंगे। फिर हम इसको अपने को मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। मैंने इसको प्रैक्टिस किया था अपने ड्राइवर पे, जब मैंने सेकंड या थर्ड टाइम करी थी बुक, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो दैट टाइम आई वाज सो डेस्परेट टू हैव अ ड्राइवर। तो ड्राइवर नहीं था, जो था वो सुटेबल नहीं था। तो आई रोट इलेबोरेटली, सबसे ऊपर तो लिख ही दिया ड्राइवर चाहिए, फिर मैंने उसको लिखा कि मुझे क्या क्या क्वालिटी चाहिए उसमें। सो वो सब मैंने क्वालिटी, वो मैंने एडिशनल प्रैक्टिस करी थी, इस वाले चैप्टर में अभी नहीं बताई है कि आपको इलेबोरेटली लिखना है। तो आपको क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनानी है अभी आपको, डिटेल में। घर के लिए जैसे कि मैंने बताया कि हेयर ड्रेसर चाहिए, बुटीक कोई चाहिए, कोई टेलर चाहिए, कुछ भी आप देखिए आपकी अपनी लाइफ से, जिससे कि आपको ज्यादा टाइम अपनी चाहत वाले काम को करने के लिए मिल सके। सपोज जैसे कुक अगर चाहिए, तो एक अच्छा कुक आपको मिल जाता है, तो यू गेट मोर टाइम फ्री ना, आप अपने काम, डिजायर्ड काम कर सकते हो। एनीथिंग, इट इज योर लाइफ, यू विल टेक आउट द थिंग्स व्हाट यू वांट रियली में। तो ये मैजिकल टू डू लिस्ट, एंड मैंने तीनों एक्सरसाइज पढ़ दी हैं आपको, कि 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है, ऐसे बिलीव करना है जैसे कि वो हो चुकी हैं। तो हम पहले आज का असाइनमेंट करते हैं, टाइम बचेगा तो हम मैजिक 10 या पिछली कोई भी असाइनमेंट लेके उसके साथ ग्रैटिट्यूड कर लिखेंगे। आई थिंक आज का नहीं। एनी। हाँ, एक तो समय। हाँ जी। हेलो। हाँ। आज बुक में था तो मैं थोड़ा सा कुछ काम में बिजी थी। तो आज एक उसमें आया था, मैं घर पे पढ़ भी नहीं पाई, कि जैसे किसी का पर्स गुम गया था तो उसके बाद, तो हम इस टाइप की भी कुछ इसमें हाँ लिख सकते हैं। बिल्कुल, सॉरी आई मिस्ड इट। अगर कोई हम्म। चीज आपकी गुम हो जाती है, आपने सही याद दिलाया आरती जी, क्योंकि हम्म। जो रोंडा बर्न की बेटी का वॉलेट गुम हो गया था, वो एग्जाम्पल हम्म। दिया हुआ है इसमें। आपके हाँ जी। कभी आप इयररिंग्स कहीं रख के भूल जाते हो, कोई ज्वेलरी कहीं रख के, जनरली हो जाता है हम लेडीज के साथ, कोई चीज ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रही है, और होगी सामने ही शायद, नहीं मिल हाँ, रही। मेरा तो एक बैग, समर के कपड़ों का बैग सारा दिख नहीं रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आज भाई सुबह ढूंढने लगी थी, तो मुझे ध्यान है, मैं लिस्ट बना के ना फिर विजुअलाइज करती हूँ। मेरा अभी जब लास्ट मैंने, मुझे आपके कहने पे याद आया, मेरी एक बहुत फेवरेट टॉप था, बहुत फेवरेट, बहुत फेवरेट टॉप था, वो मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा भैया अब तो मैजिक का सहारा लेना पड़ेगा। और वो मिल गया। मजे की बात, वो मिल गया। तो हाँ, आपने बहुत अच्छा सही ध्यान दिलाया आरती जी, थैंक यू सो वेरी मच। कि हमारी कोई भी चीज, जो हमें हमारी कोई भी चीज फेवरेट अनफेवरेट वॉट एवर, घर की बाहर की कोई भी चीज नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी हम इस मैजिकल टू डू लिस्ट का यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ये प्रैक्टिस, जैसे कि रोंडा बर्न की बेटी ने किया। और कहाँ से 100 माइल्स अवे वो बंदा लेके चला गया था, और कैसे उसके माइंड में नेक करता रहा कि यार ये किसका पर्स है, ढूंढो इसके अंदर कहीं से फोन नंबर कैसे कर करा के, दैट वाज ओनली मैजिकल। कैसे मैजिकली उनको मिला है।
है ना। एक और, हाँ, बीच में एक और, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि माइंड में चल रहा है ना। तो ये जो टू डू लिस्ट हम लिख रहे हैं, तो इसको हमने किस तरह से लिखना है कि प्रेजेंट में हमें मिल गई है या हमारा ये चीज लॉस्ट है ये। हाँ, तो ये लॉस तो है ही, जो चीज नहीं मिल रही है। मैंने आपने भी पूरा लेसन पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। इसमें इन्होंने कोई फॉर्मेट एज सच नहीं, अच्छा, ठीक। है ना। ठीक है, मैं वही कह रही, क्लियर नहीं पता, ठीक है। 4 बार पढ़ चुकी हूँ, देर इज नो सच अ फॉर्मेट। यू हैव टू मेक अ लिस्ट। अब वो लिस्ट के बाद आप लिस्ट बनानी है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ कि मुझे अपनी ये कबर्ड साफ करनी है। हाँ। ये यस। मेरी लिस्ट है, वर्क ऑफ लिस्ट है। या मुझे कुछ चीज चाहिए, हम्म। कुछ भी चीज हो सकती है कि वॉशिंग मशीन हम्म। चाहिए यार, कई टाइम। जस्ट पॉइंट आउट करते, पॉइंट्स बना देंगे, राइट। लिस्ट ऑफ अ थिंग्स वॉट एवर। हम्म। देन यू जब विजुलाइज करोगे, तब उसमें ये करोगे कि आपको एज इफ यू गॉट इट, है ना। अब फॉर्मेशन इसमें कोई मेरे ख्याल से एनीबडी हु इज ओल्ड प्रैक्टिशनर प्लीज ऐड समथिंग, और इज देयर एनी फॉर्मेट इन दिस चैप्टर? आई डोंट थिंक सो, आई हैव नॉट सीन एनी फॉर्मेट इन दिस चैप्टर। सो वी विल मेक द लिस्ट। आपकी लिस्ट में कितनी भी चीजें हो सकती हैं, यू कैन हैव एन नंबर। हाँ जी सुषमा जी, आप कुछ कह रहे हैं। फॉर्मेट नहीं है, बट वी स्टिल अज्यूम दैट द वर्क हैज बीन डन। हाँ, वो तो हम करेंगे, वो तो विजुअलाइजेशन में So we करेंगे। we have इट to विल be बी डन grateful इन that the work विजुअलाइजेशन has ना। been done. दैट इज अ पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। हाँ जी, वो For writing also, then we will write thank you for this work has been done as a, आप कर सकते हो। देर इज नो फॉर्मेट because the बट work is being done. This is what we are assuming, आई हैव no? गॉट द ड्राइवर, थैंक यू फॉर द ड्राइवर, है ना। आई हैव गॉट थैंक यू फॉर द कुक, आई हैव गॉट इट। So be grateful beforehand only. आई एम ग्रेटफुल। जैसे आज सुबह आपको याद होगा, अगर आपने मॉर्निंग सेशन आज का अटेंड किया था, तो एनी ने स्टार्ट किया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एंड आई एम ग्रेटफुल, फिर बोली सॉरी 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 सॉरी, नो नो, दिस इज फॉर द मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस, दिस इज नॉट द Mhm. प्रैक्टिस। Magnificent outcome. यस, मैग्निफिसेंट आउटकम भी मैजिकल डे में भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना। थैंक यू फॉर द वंडरफुल डे, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लंच, जिसमें हम अपने बहुत सारे वो लगाते हैं, लाइक व्हाट डू यू, Adjectives. एडजेक्टिव, हाँ, जो अभी वर्ड आ नहीं रहा मेरे मुंह में। तो स्टार्टिंग में कि बहुत ही अडोरेबल है, बहुत ही एस्टॉनिशिंग है, बहुत ही। Superlative words लगाते हैं. यस कनिका, थैंक यू। तो वो सुपरलेटिव वर्ड जो हम ऐड करते हैं, वो दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैजिकल डे वाली, है ना। उसमें हम ये करते हैं, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इवनिंग विद माय फैमिली, थैंक यू फॉर द वन वन टाइम थैंक यू। आज के चैप्टर में एज सच फॉर्मेट कोई नहीं दिया है। इट इज योर चॉइस हाउ यू वांट टू, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं। देखो, लर्निंग के चैप्टर थे शुरू के 12, अब हम सीख चुके हैं कि हमें कैसे क्या करना है। इट्स योर चॉइस, अगर आप उसको थैंक यू से स्टार्ट करना चाहते हैं, एज इफ यू गॉट, और आप सिंपली एक लिस्ट बना के जब आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं, तब उसमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भर के, और एज इफ यू हैव गॉट इट। एम आई क्लियर? आई थिंक मुझे लगता है जैसे मार्केट जाने से पहले हम थोड़ी सी लिस्ट कर लेते हैं ना कभी, मैरिजेस वगैरह में, कि ये काम करना है, उस तरह से हम छोटे छोटे लिस्ट बनाए, उसका विजुअलाइजेशन में हम डिटेल में कि हमें मिल गया है ना। हाँ जी, आप जैसे भी, जैसे उसका पर्स खो गया, कि ऐसे मेरा पर्स खो गया, मुझे पर्स नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद जब विजुलाइज किया, तो वाह, उसके सारी चीजें उसने, एज इफ यू आर होल्डिंग इन योर हैंड, वाह, वो फील कर रहे हैं, वो सारे कार्ड्स हैं उसमें, वाह, वो मेरा पर्स मिल गया, वाह, मेरे पास अभी जितने पैसे थे उतने पैसे यूं के यूं हैं उसमें, सारे कार्ड्स हैं, ऐसे करके आप उसको विजुलाइज करते हैं। तो हर चीज को आप खूब सारा ग्रेटफुल होके, आई एम सो ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, ऐसे करके विजुलाइजेशन करेंगे। हम करेंगे विजुलाइजेशन भी, पहले हम अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कि सच में मेरे क्या क्या ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं, जो मेरे दिमाग को नैग कर रहे हैं कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। या, तो माय फर्स्ट वर्क इज मैजिकल टू डू लिस्ट, हमने हेडिंग डाल दी है और हम अपने लिख रहे हैं। ये आपका जर्नल है, ये आप लिख रहे हो,
जैसे लिखना है वैसे लिखो। कोई प्लम्बर चाहिए, कोई प्लम्बिंग का काम घर में बहुत टाइम से रुका हुआ है ना। कोई जैसे मुझे एक हेयर ड्रेसर बहुत अच्छा चाहिए था, ऐसा कि इतने सारे फंक्शंस पे जाना है, जो घर आके मैं एक सेट कर लूँ, घर आ जाए और मेरे को मेरे हेयर सेट करके चला जाए। तो उस तरीके से आप देखें आपकी लाइफ में क्या क्या आपको ऐसा चाहिए। लिखते रहिए जो जो आपके माइंड में आ रहा है। जो चाहिए, जैसा चाहिए, राइट इट डाउन। कोई टाइम पीरियड तो नहीं लिखना कि इतने टाइम में मुझे दिलवा दो? नहीं 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 नहीं। ना? टाइम फ्रेम कभी भी नहीं, हम ड्रीम्स को भी टाइम फ्रेम में नहीं देते हैं, हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म लिख देते हैं। पर हम डेट, ये कहीं भी नहीं रॉन्डा बर्न ने बताया कि मुझे इतने टाइम में ये चीज चाहिए। ये हमने नहीं लर्न करी है इसमें। मेरे को तो तीन ही चीजें याद आई जो कि मुझे सच में जरूरी चाहिए, करनी है। एक काम है और दो चीजें चाहिए, तो मैंने लिख ली हैं। अभी गुमी हुई चीज तो मेरी मिल गई थी। अभी गुमा हुआ 10 कुछ। लिखनी है ना अभी तो? अभी हाँ, तो 10 लिखनी है ना आपको? आपको जितने याद आ रही है उतनी लिखो। ओके। ऐसा मतलब जितना काम आपको लग रहा है कि आप 10 लिख पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा एक पेंडेंट कई साल पहले खोया था, अब उसका लिखूं कोई फायदा है? 15-20 साल हो गए। आई डोंट थिंक सो। लिखना आपका मन अब कहाँ से मिलेगा? टेस्ट कर हो यूनिवर्स को देख। आप अपने आप को तो सेटिस्फाई कर लोगे ना कि मैंने विजुअलाइज कर लिया। ये आज वो एक लेडी ने बताया ना, 25 साल पहले जो रिंग खोई थी वो मिल गई, तो तो मेरे को लगा तो मैं भी लिख दूं। आप पहले ही बोल रहे हो कि अब कहाँ से मिलेगा? वॉलेट में उनको मिल गया था तो मेरे सोच
डाउट मत करो ना, अपने पे बिलीव अगर करो। आप लिख रहे हो तो फिर बिलीव करके लिखो, वरना मत लिखो। ठीक है, Exactly. ठीक है। आप अगर खुद ही ये फीलिंग डाल के, आप बिल्कुल देखो, भरोसा सबसे पहले बहुत जरूरी है, सबसे पहली। यार, ये ह्यूमन माइंड तो ऐसा ही है ना। अगर आपको पहले अपने आप पर बहुत बहुत भरोसा होना चाहिए कि मैं जो ये प्रैक्टिस, ये तो मेरा मिलेगा, चाहे 25-30 साल, मुझे नहीं पता, मुझे लॉजिक नहीं लगानी, मिल सकता है तो वेरी गुड, लिखो। आप पता नहीं कहाँ से दे देगा यूनिवर्स, कैसे रीअरेंज करेगा सारी चीजें, हमें नहीं पता। ठीक है, ठीक है। आप पहले अपने आप पर भरोसा, डाउट करके कोई प्रैक्टिस में किसी में भी कोई मैजिक नहीं होता। हाँ आरती जी कुछ कह रही हैं आप? नहीं, वो आगे का प्रोसेस है, पहले इसको विजुलाइज कर देते हैं ना, फिर फर्दर फ्यूचर में कैसे करना है तो वो बाद में बात करेंगे ना उसकी। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं ना, इसमें जो 3 विजुलाइज कर दिए हमने। हाँ, तो अगर आप लिख चुके हैं अपनी लिस्ट, आर यू डन विद द लिस्ट, तब आप एक एक करके आप उसको विजुलाइज करेंगे, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भर के, बहुत सारा। तो उसमें 1 मिनट का हम अपने एंड पे लगाएं अलार्म, या मैं आपको बताऊं 1 मिनट हो गया, आप विजुलाइजेशन जो जो शुरू कर रहे हैं, बताइए कैसे करेंगे। आप लगा दो, फिर एक ही साथ सब लोग करेंगे ना शायद, आई थिंक सो, एक बार बाकी सब पार्टिसिपेट। हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक बार आप जब सब बोल देंगे कि हमारा राइटिंग पार्ट डन है, अनुसुईया डन, आर यू डन? सुषमा जी आप डन है? कनिका ने तो नोट कर दिया, शी इज डन। Yes, done. यस डन। हाँ, 3 हो गए, 3 को तो विजुलाइज कर लेते पहले। ठीक है, ठीक है। सो द टाइम स्टार्ट्स। अपना अपना आप आराम से, एक बहुत खुशी से और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भर के, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की पावर जब हम लगाएंगे ना, तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, है ना? तो ग्रैटिट्यूड प्लस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल रीअरेंज ऑल द थिंग्स फॉर यू, यस, फॉर अस। सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिन 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 टिन, टाइम इज डन। 1 मिनट कम लगता है ना? ऐसा लगता है, इमेजिन जब करते विजुअलाइजेशन तो लगता है करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पूरी हुई नहीं अभी, हाँ। है ना? तो क्या करें बट आगे? फिर जैसे 4-5 मिनट पे जाते हैं ना, फिर वो होते हैं। अच्छा, इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं, इमोशंस। तो 2 मिनट्स करें या 1 मिनट इज गुड, बताओ मुझे, टू जैसे मिनट 2 मिनट्स 2 मिनट्स। 2 मिनट्स कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन विल डू फॉर 2 मिनट्स। ओके, ओके। तो नेक्स्ट पढ़ लीजिए, क्या है? हाँ पढ़ लिया। हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, या क्या काम है? टाइम स्टार्ट्स, कर दो शुरू। हाँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम इज ओवर। हमने 2 का विजुअलाइजेशन कर लिया। नाउ द टाइम स्टार्ट्स फॉर द थर्ड। आप पढ़ लीजिए एक बार क्या चाहिए आपको, और फिर we are starting visualizing. Time starts now. Thank you. Come back slowly. Slowly, slowly come back. Wow. Wow. कैसे जब विजुअलाइजेशन करते हैं ना, ऐसा मन करता है यार करते रहो, कितना मजा आ रहा है। कितना अच्छा लगे। देखो अनुसुईया अभी भी लगी हुई है, उनको बड़ा मजा आ रहा है। वेरी सच नाइस। में अभी लग रहा है 2 मिनट भी कम थे। ना, तो इसको हम टाइम अपने पर्सनल एंड पे हम विजुलाइज करेंगे और इसका टाइम बढ़ाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे। अपने पास कुछ मिठाई थोड़ा से रख लेंगे, नहीं है तो 4-4 दाने चीनी के खा लेंगे। मैंने चॉकलेट खा ली है। खा लिए। छोटी सी थी। यस, तो वो हम करेंगे। कुछ भी रख लीजिए जो आपको घर में मिठाई है, थोड़ा सा वो खा लीजिए, जो भी करिए। बट वेन यू डू दिस, ओहो गजब मजे ही आ जाते हैं यार। मतलब विजुअलाइजेशन इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीथिंग। दिस प्रैक्टिस का सबसे ज्यादा मजेदार जो चीज है ना, वो विजुअलाइजेशन है। किसी भी यस। विजुअलाइज करते ही बहुत मजा आता है। तो हमने आज सीखा कि कैसे हमारे जो भी काम है या जो भी चीज हमारी गुम हो गई है, आरती जी, जो भी चीज हमारी गुम हो गई है, उसके लिए कैसे हम आज के दिन की प्रैक्टिस को अप्लाई करेंगे, कैसे हम उसको मैजिक भर देंगे, कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैजिकल पावर को मिला के यूनिवर्स से रीअरेंज करवा लेंगे अपनी सारी चीजों को। ठीक है जी। हाँ जी। कल आरती जी शेयर करेंगी, मिल गया उनका बैग। हाँ। बिल्कुल, उनके समर के कपड़ों का बैग मिल गया, मिल गया। अभी ना विजुअलाइज करते करते ही ना मुझे लगा कि हाँ उस वहां जगह मैंने चेक नहीं किया और दिमाग में आ गया, अब जाके चेक कर रही हूँ। देखा विजुअलाइजेशन की पावर, वाओ, द पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ द मास एनर्जी, वाओ। So it's so great, so grateful that we completed the assignment practice of day 18 today. अब हमें समझ में आ गई है हमें इस प्रैक्टिस को कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है।
तो जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशन हो, कुक चाहिए, हेल्पर चाहिए, क्लीनर चाहिए, डेंटिस्ट चाहिए, एनी परफेक्ट कोई डॉक्टर चाहिए, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, कुछ भी चाहिए, जर्नल पेन उठाओ, मैजिकल टू डू लिस्ट लिखो, टॉप पे लिखो, विजुअलाइजेशन करो एज इफ यू गॉट इट, सेलिब्रेट करो, डांस करो, मस्ती करो, मीठा खाओ, एंड योर प्रोसेस इज डन। हाँ जी, तो हम आज का ये चैप्टर की प्रिपरेशन पूरी कर चुके हैं, प्रोसेस कर चुके हैं, हमने असाइनमेंट कर लिया है। अब हम अभी तक की लाइफ के जो जो हमारे काम बहुत मैजिकली हो गए या हो गए, आज उसके लिए ग्रेटफुल होके ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, बिकॉज इट्स अ डे ऑफ मैजिक टू डू, कुछ काम से रिलेटेड, कुछ करने से रिलेटेड, या हमें कोई भी जो बहुत अच्छा कुक मिल गया, बहुत अच्छा इस प्रैक्टिस के बाद मिल गया, कोई ड्राइवर मिल गया, कोई डेंटिस्ट मिल गया, कुछ भी आप ढूंढिए अपनी लाइफ से, और उनके लिए भर भर के ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि हम पास का ग्रेटिट्यूड भी तो कर लें, पास में जो हमें चीजें मिली हैं, जो मैजिक हुए हैं हमारी लाइफ में, उसको तो Yes. ग्रेटिट्यूड कर दे। ठीक है जी, तो लेट्स राइट इट डाउन कि हमें इस मैजिकल प्रैक्टिस से हमारी कौन सी, मेरी तो खोई हुई चीजें जो मिली है मैं उसको भी लिख दूंगी, आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे जो जो मिला मैं उसको भी लिख दूंगी। तो आप भी ढूंढिए ढूंढिए, ढूंढते रहिए कि क्या क्या चीज उनको अप्रिशिएट। देखो, जब हम मैजिक के लिए अप्रिसिएशन करेंगे, उसको कहेंगे, उसको बहुत प्यार करेंगे, बहुत रिगार्ड करेंगे ना उसका, तो वो भर भर के हमारे पास आएगा। इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा? आई एम ट्रूली इसका फॉर्मेट I am truly grateful for the magic which happened in my life. I have got this. है ना, we did that. तो मैजिक को, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द मैजिक इन माई लाइफ, है ना। तो मैजिक को हमने अपनी लाइफ में और बढ़ाना है, तो उसको हम करते हैं। मैजिकली कोई चीज मिल गई, मैजिकली कोई चीज हो गई, जो भी लगा आपको जिस भी तरीके से ना, इस तरीके से लिखेंगे उसको आप। वही चारों फॉर्मेट जो रोंडा वन ने शुरू में काउंट द ब्लेसिंग में बताए हैं, उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल लिख सकते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल लिख सकते हैं, है ना। ऐसे कोई भी आप मिलके इस मास एनर्जी का फायदा उठाते हैं। हम ग्रेटिट्यूड मैजिक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेट्स अप्रिशिएट द मैजिक इन आवर लाइफ। सो मैं अभी आजकल आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल लिख रही हूँ। इट इज योर चॉइस, आपको कहाँ रेजोनेट करता है, कहाँ से आपको ज्यादा फीलिंग्स आती हैं, यू राइट डाउन दैट। बिकॉज जैसे मेरा वो फेवरेट टॉप मैजिकली मिल गया, है ना, तो आई एम सो वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द मैजिक, बिकॉज थैंक यू। 3 बार थैंक यू करना ना भूलिए प्लीज, हर एवरी सेंटेंस के बाद बोल के वर्बली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल भी लिख सकते हैं आप। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अभी तक की प्रैक्टिस, जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं या जो अभी वैसे विनर दी अभी नए हैं, तो आप अभी तक के जो पिछले 18 दिनों की प्रैक्टिस में आपके जो जो मैजिक आपको फील हुए हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होते हुए लिख लीजिए। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू।
ढूंढिए ढूंढिए क्या क्या मैजिक हुए अभी तक की लाइफ के, लिखिए उसको, मैजिक को खूब खुश कर दीजिए। वाह, मेरी लाइफ में होने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खूब खुश होके, खूब मस्ती में, बहुत जॉयफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Fantastic. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you। कितने 10 हो गए? लास्ट के 10 मिनट्स हम शेयरिंग क्वेश्चंस रख सकते हैं इफ वी हैव एनी। प्लीज कीप ऑन राइटिंग।
Good evening. Evening, Richa. How are you? Fine. मैं दिख रही हूँ. आई हैव डन 10 करने हैं ना. हम 10 तो करने ही है जरूरी. 10 के ऊपर अगर आप करना चाह रहे हैं तो और लिख लीजिए. मेरे भी 10 हो गए हैं. हाँ जी. लिखिए. हाय मंजू जी, जिज्जी, my sister. My sister is there. My real sister is there. मंजू गोयल. हाँ जी. सो गुड इवनिंग एवरीवन. हाँ जी. सो हमने अभी मुझे तो नहीं दिख रहे मंजू. मंजू कहाँ है? ये ना दिख रही है ना वो जो ओम. अच्छा अच्छा. मंजू शक्ल तो दिखा दो. कैमरा ऑन कर लो डियर. मैंने अभी देखा शी इज देयर. तो वो हो सकता है कुछ बिजी होंगी या कुछ होंगी इसलिए कैमरा ऑफ किया हुआ है. सो इट्स सो रियली गुड that we have done today's assignment. So the floor is open if you have any question related to the old chapters, and if you have any sharing, please you can just ask the question or anything which now we can. आगे आइए जी. गुड इवनिंग. सॉरी मैं जब से सुन रही हूँ और मैं इस पे करने की कोशिश कर रही थी वो ऑप्शन ही नहीं आ रही थी. आज मोबाइल से ज्वाइन किया था. मैं सुन रही हूँ और बोल रही हूँ और अब हम खुश हैं. गुड आपका इवनिंग मुखड़ा देख सबको. लिया गुड हमने. इवनिंग. मैंने फिर दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन किया. वेरी गुड. मुझे ना गुड कल के लिए इवनिंग. कल मैंने एक शेयरिंग करनी थी वो नहीं कर पाई. वो कर लूं क्या आज? बिल्कुल बिल्कुल करिए ना. शेयरिंग तो जब बहुत. हम शेयरिंग से हाँ कल जब अपने पेरेंट्स के हम कर रहे थे ना ग्रेटिट्यूड्स तो मुझे लिख रहे थे हम. तो मुझे याद आया कि जब मैं बहुत छोटी थी 1 ईयर की 1 ईयर की या शायद थोड़ी बड़ी तो मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी. हाँ 1 ईयर का गैप होता था पहले तो ऐसे ही होता था. तो मेरी बहन पैदा हुई ना तो मैं बहुत खुश हुई बहुत अटैच होगी कि हमारे बेबी आया बेबी आया. तो 8 डेज के बाद ना उसको टेटनेस हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी. ओ और जैसे ही उसकी डेथ हुई तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई. इवन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि ये बचेगी नहीं इसको बड़ा गम बैठ गया है. ओ और मेरी मम्मी बहुत रो रही थी कि एक तो गई अभी ये तो बचे कैसे भी. तो मेरे डैडी को एक आइडिया आया. वो एक ना डॉल लेके आए मेरे लिए क्योंकि बेबी को खोया था मैंने. तो डॉल लेके आए. वो तब 2 रुपीज की आई थी और 2 रुपीज भी काफी होते थे तब. तो उस डॉल को देखने के बाद मैं ठीक हो गई खुश हो गई कि ये बेबी वापस आ गया. और वो मुझे इतना याद आती है ये बात भी कि उस बेबी डॉल से मैं ठीक हो गई थी. मतलब आप सोचो इतनी बड़ी बात है कि कहीं तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और डॉल से मैं ठीक हो गई. तो कल मैंने उस डॉल के भी ग्रेटिट्यूड्स लिखे थे डैडी के साथ ही. वेरी नाइस. बहुत ही थैंक बढ़िया यू शेयरिंग है थैंक यू. सच. थैंक यू. और मैंने ना इतना ज्यादा इन दिनों में इतना ज्यादा अपने बचपन को याद किया एक एक चीज को. मैंने कहा आई एम थैंकफुल टू मैजिक बुक. वरना मैंने तो कभी पास में जाके देखा ही नहीं था बचपन में कि बचपन के दिन इतने सुहाने थे. हमने इतना एंजॉय किया था. और हमने कभी अपने पेरेंट्स को थैंक यू नहीं बोला था कि आपने इतना. कोई भी नहीं बोलता है ना कि ठीक है हाँ पेरेंट्स का तो काम है ना ये बच्चों को प्यार करना पालना. लेकिन उन्होंने कितना. मैं हैरान हूँ कि हमारे दो दो बच्चों में भी हम लोग कितना खींच जाते हैं. हम तो 6 भाई बहन थे. मेरे को आज तक याद नहीं है कि मेरी मम्मी ने कभी किसी के ऊपर शाउट किया हो. और हम दो बच्चों में ही शाउट कर देते हैं. ठीक है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. थैंक. अनम्यूट कर रही हैं. आरती कुछ कहना हाँ चाहती हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि ये मैजिकल टू डू लिस्ट है ना. ये बहुत ही मेरे लिए तो पूरा मैजिक ही इससे हुआ है. अभी मेरी बिटिया की मैरिज थी तो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आ गया कुछ बेटे के बिजनेस के बारे में. तो मतलब सब सरप्राइज थे. तो बेटा बहुत परेशान था कि हाय मम्मा कैसे होगा. तो मैं कहा कुछ नहीं होगा. मैं लिखती जा रही थी. तो मतलब हाथ में कुछ भी नहीं है कोई चॉइस नहीं थी पर वो चॉइस थी और पूरे विश्वास के साथ लिए. और आप मानोगे नहीं इतनी अच्छी वेडिंग हुई इतनी अच्छी सेलिब्रेशन हुई. वो पता नहीं कैसे आया कैसे गया. तो बहुत ही एक एक मतलब सबने बहुत प्रेज करी उसका. और मेरे बेटे के साथ भी रिलेशंस भी ऐसे ही इसी मैजिकली से हुए. मैं ऐसे लिखती थी तो इतने अच्छे रिलेशंस हो गए. और बहुत ही मतलब वो लिखते लिखते ही ना एक भाव सा आ रहा था कि कैसे मैजिकली लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है. बिल्कुल यस. मानेंगे हम. 100% मानेंगे. आप जो बोलेंगे हम सब मानते हैं. सब मान रहे हैं. बिल्कुल. मैजिक्स हम सबने जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमने सबने मैजिक्स फील करे हैं. हमने देखे हैं कैसे मैजिक्स होते हैं.
है ना। तो ये मैजिकल टू डू प्रैक्टिस, और जितनी भी अभी पिछले दिनों की प्रैक्टिस, मैजिक डस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैजिक कितने सारे मैजिकल मॉर्निंग का, मैजिकल डे का, बहुत 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 मैजिक्स हम लोगों ने फील करे अपनी लाइफ में। तो जो एक मैजिक, जो ये आज हम मैजिक की बातें कर रहे हैं, तो एक मैजिक जो मेरे को रियली, मेरे लिए बहुत ही बड़ा मैजिक ये था कि हम लोग गए थे स्विट्जरलैंड घूमने के लिए हमारी एनिवर्सरी पे, जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर। तो वहां पे मेरा बड़ा वाला बेटा जो कि यूएस में सेटल है, बोला मम्मा मैं अभी तो मिला हूँ मई में, और जून फर्स्ट वीक में हमारी 12-13 मई को हम लोग एक दूसरे से बाय बाय करके वो यूएस चला गया, हम इंडिया आ गए तीनों लोग। मम्मा मैं ना अब जून में आपके बर्थडे पे, दो इट इज अ माइलस्टोन बर्थडे, बट मैं आ नहीं पाऊंगा। आई सेड नहीं बेटा तेरा काम है, बिल्कुल आई आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। एंड आई वाज लाइक गुड, ठीक है कोई बात नहीं, भी मिल लिए, एंजॉय कर लिया, 13 दिन साथ में रह लिए, 12-13 दिन। एंड 5th को मेरी बर्थडे होती है, एंड ही गेव मी सरप्राइज ऑन 3rd, ही वॉज देयर विद मी, 3rd of June ही केम। मतलब अच्छा वाह। से, अब मेरे हस्बैंड ने, मेरे छोटे वाले बेटे ने, इन तीनों ने मिलके मेरे लिए सरप्राइज रखा मेरे को मैजिकली। एंड इट वाज सो डिलाइटेड, सो हैप्पी, सो ब्यूटीफुली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जैसे मैंने लिखा था मेरा बर्थडे बिल्कुल वैसे बना। एंड चेरी ऑन केक वाज दैट पुलकित केम टू मी, पुलकित केम टू अस एंड गेव द सरप्राइज। तो अमित भी, मेरे हस्बैंड भी ये बोल के गए मेरी कोई मीटिंग है मैं जा रहा हूँ। मैं कहा संडे कौन सी मीटिंग में जाते हैं, ये संडे कौन सी मीटिंग में जा रहे हैं। मेरे को फिर भी ध्यान में नहीं आया कि ये एयरपोर्ट जा रहे हैं पुलकित को लेने के लिए। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। एंड दैट मैजिक, आज मैं लिख रही थी कि ये कितना बड़ा मैजिक हुआ था मेरी लाइफ में। थैंक यू सर, Yes, yes. थैंक यू थैंक यू थैंक अभी मेरी लाइफ में एक भी मैजिक, सबसे बड़ा एक मैजिक मैजिक तो और बता रही हूँ मैं आपको। मेरी सिस्टर का बर्थडे भी 5th जून को होता है। यू। ओ वाह। क्या बात है। वीना 3 दी दिन से सुन रही हूँ हमारे मैं। ब्रदर का शेयर करती है, प्रवीण का बर्थडे होता है 15 अप्रैल, वीना जी का भी। ओ वाह। अच्छा, 15 अप्रैल भी हमारा सेम है ना। हाँ, मेरे बस ब्रदर का हमारा है ना। काफी कुछ सेम हो गया भाई। एक अब मैजिक भी सेम हो गई है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सेलिब्रेशन सब साथ में है ना हमारी। यस यस। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो इस मैजिक की जितनी हम तारीफें करते जाएंगे, किसी को, हर एक को अप्रिसिएशन पसंद है, हर एक को अपनी तारीफें पसंद है ना। सबको, सब खुश हो जाते हैं तारीफें होनी है लगे, और अप्रिसिएशन हो, एवरीबडी लाइक्स इट। तो यस। भर भर के करेंगे हम इसकी तारीफ अपनी लाइफ में से, ढूंढ ढूंढ के निकाल के, वाह तब ये इतना अच्छा हुआ, है ना। एनीबडी वांट्स टू शेयर, बिकॉज वी हैव टाइम। एनीबडी वांट्स टू शेयर? सब खामोश हैं। तो मैजिकली स्पिरिचुअल जर्नी भी कैसे हुई तो मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाद स्पिरिचुअलिटी तो कोई नाम ही निशान नहीं था। फैमिली ऐसे थे कि वो मेरे को अकेले भेजना नहीं, और ऑटोमेटिकली देखिए आउट ऑफ द वे जाके कैसे मैं पहुंच जाती थी, और कैसे मैं 10-10 दिन के लिए पढ़ते चली जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वॉलंटियर भी चली जाती। मतलब समझ ही नहीं आता कि कैसे मैजिकली अपने आप ही कैसे होता गया। तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो मैजिक है, और कुछ ना कुछ पावर है जो अपने आप ही रास्ता बनाती है, अगर आपके इंटेंशन क्लियर है तो। इंटरेस्ट बहुत है, टाइम हो गया इंटेंशन। आरती जी आपको इसमें? हाँ, मतलब कि मैजिक प्रैक्टिस तो मैंने बाद में ही करी है। वैसे अच्छा मैं 2001 से ही, मतलब कि एक साधना से और उससे जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, आई मैजिक थॉट प्रैक्टिस कर, मैजिक प्रैक्टिस में हो काफी नहीं दिनों से। मैजिक प्रैक्टिस तो वो, आप समझ आ रहा है ना कि वो मैजिकली लाइफ में सब कुछ हो रहा है, इंटररिलेटेड होता है। इंटर रिलेटेड कॉस्मिक पावर है कुछ। विश्वास था ना कहीं कि नहीं नहीं ये, क्योंकि जब कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं ना कि सब डाउटफुल हो जाते हैं, लेकिन अंदर का एक विश्वास था कि नहीं मेरी जर्नी गलत नहीं है, मेरा रास्ता गलत नहीं है। तो क्योंकि हस्बैंड बड़ा सपोर्ट करते थे, तो वो ऑटोमेटिकली कैसे रास्ता बनता गया। तो मिस। 2-3 डाउट, हाँ वो अपने आप ही मैजिक होता है इसमें, दैट मीन्स अट्रैक्ट करता है जो भी हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, वो हमारी अट्रैक्ट होती हैं, वट एवर द बाहर जो भी सिचुएशन हो। करेक्ट। बिल्कुल सही। आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन अगर कुछ भी यस। आपको लगता है तो वो मैजिक ही है, दैट इज दैट वी कॉल मैजिक। यस दैट्स ट्रू, वेरी नाइस वेरी नाइस। वो तो कबीर की बात याद आ गई कि वो मेरी कमाइयां हैं, तो मैं बोल रही हूँ हमारी कमाइयां हैं जो हम यहाँ पे पहुंच गए।
करेक्ट। हाँ मैजिक बुक बिल्कुल में आए सही हैं। बात है, और क्यों। कितना छोटा सा बच्चा कह रहे हैं कि मेरी कमाई है ये सारी रिलेशनशिप, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मेरी ना सिस्टर इन लॉ में काफी उनका रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन है। तो वो मैं जब भी उसको बोलती हूँ ना, जब भी सेशन होता है, जब भी मैजिक प्रैक्टिस होती है, मैं उसको बोलती हूँ। वैसे बहुत फेथ रखती है, लेकिन वो इस चीज में करती कहती नहीं भाभी, मैं गुरु नानक देव जी के अलावा किसी को नहीं मानती है। तो अभी रिसेंटली अभी रिलेशनशिप में उन्होंने अपनी शेयरिंग करी थी ना कबीर ने, जो हमारी आपस में, तो मैंने उसको वो भेजी थी। तो उसने कहा भाभी मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखे, तो ये क्या डेली कर सकते? वाह। कहती ये डेली तो करने होंगे। तो मैंने कहा देख, करने तो डेली, अब तेरे 10 हो गए हैं। कहती उसके ज्यादा तो मैं सोच ही नहीं सकती। मैं कहा कोई बात नहीं, इसी को करो। मैं कहा एटलीस्ट ये देखो कि तुमने 10 निकाल तो लिए और लिखे। कहती मैंने फर्स्ट टाइम लिखा, मैं कबीर से इतनी इंस्पायर हुई कि वो 7 साल का बच्चा कह रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सारी स्टोरी, सारी शेयरिंग्स होती ही इंस्पायर करने के लिए। हाँ जी। ये शेयरिंग से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जब आप आज की लाइव शेयरिंग बहुत, सेशन, जी अरविंद सर वाली, हाँ जी, अरविंद सर के सेशन की शेयरिंग्स इतनी अच्छी थी ना, आज मैं बहुत मोटिवेट हो गई। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं बस कहती हूँ धीरे धीरे। प्लेलिस्ट है ना वीना की, आप देख डालिए सारी पीछे से, सारे चैप्टर्स आप करिए आए, शायद मेरे ख्याल कर चुके ना, ऑलमोस्ट यू क्या हैव। क्या चीज? पिछले चैप्टर अरविंद सर की क्लास के आपने अटेंड कर लिए हैं ना? नहीं, एक्चुअली जितनी गीता बार जी हम तो मिस करते हो हैं ना, गए एक थे नया जब तुमने आयाम खुलता है मुझे, हमारा। अनीता जी जब आपने मुझे बोला ना कि उनके भी सुनो, तब जी से पहले मैं 2-3 सुने थे, फिर मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया, आई थिंक 12 या 13 से, तो बीच के मिसिंग है, वो भी अच्छा, कर लूंगी। हाँ जब काफी आपका लंबा टाइम, होता है, हाँ। सुन लीजिए, देखो क्योंकि आपके असाइनमेंट की जर्नी बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटीग्रिटी से आप कर रही हैं। बाकी के हम्म अभी 10 दिन और रह गए हैं, आई नो दैट यू विल डू इट। क्योंकि ये 28 बेसिकली, देखो वो चैप्टर सुनने में जादू नहीं छुपा है, हम्म जादू आपका सारा का सारा जो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होगी, वो इन असाइनमेंट्स में है। यस। कितने ग्रेटफुल होके, कितने आप डेली के असाइनमेंट्स करते हैं, कितने घंटे लगाते हैं आप इसको, ग्रेटिट्यूड को लिखने में, दैट इज, दैट विल चेंज योर लाइफ, दैट विल ब्रिंग मैजिक्स इन योर लाइफ। वो यस। assignments बहुत जरूरी है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, मैजिक बुक करते हैं, 2 दिन बीच में छूट गए, चलो असाइनमेंट भी नहीं के। बहुत सारे लोगों की ऐसी शेयरिंग होती है कि हमारी मैजिक बुक पूरी नहीं हुई 28 डेज, हम असाइनमेंट्स नहीं कर पाए। तो ये इस बार अरविंद सर का 0 सेशन ही था, जब मेरे माइंड में ये लगा मुझे कि यार मैजिक बुक तो मैं करा लूंगी, पर मुझे इस बार असाइनमेंट्स पे फोकस करना है। इस बार हम्म मुझे असाइनमेंट्स के डेली का 1 आवर निकालना है। सो मैं भी आज काउंट कर रही थी कि मुझे 6 अप्रैल से ना हमारा शिविर में, मैं वॉलेंटियर जाती हूँ नेचुरोपैथी के शिविर में, तो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो, तो मैं काउंट कर रही थी कि मेरे 5th तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फिर मेरा लास्ट 5th ही रहेगा शायद ना, इसमें 4th या 5th तक रहेगा। वो हम इंटीग्रिटी से करेंगे। अब एक बार आप यूनिवर्स को बोल दीजिए कि भैया मुझे नहीं पता है, मुझे तो ये काम ऐसे करना है, ऐसे चाहिए मुझे। और फिर वो कैसे रीअरेंज करता है, जो हम आज के चैप्टर में पढ़े हैं, आप एस्टॉनिश हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे, यार ये कैसे हो गया, ये हुआ कैसे, बिल्कुल। ये हो मैंने गया। यही यूनिवर्स को बोला कि अब मेरी एक भी छुट्टी ना हो, कोई भी रीजन ना बने। अभी मैं परसों अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, लेकिन मैं बिफोर टाइम आ गई थी घर पे। हम्म। कहीं भी जाओ ऐसा लगता है पहुंचना है मुझे, कम से कम 6:30 तक तो पहुंचना ही है, ताकि चाय वाय भी पी लूं बैठ के आराम से। बिल्कुल बिल्कुल वीना जी, स्टार्टिंग में क्या होता था, मेरी 2-2 3-3 चीजें सेम टाइम पे अटकती थी। हस्बैंड के साथ भी अच्छा। जाना है, कहीं बहुत जरूरी है, किसी कोई हम्म और काम भी अटक गया, यार मेरे सेशन का टाइम है, वो तो मुझे मिस नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। तो हम्म कैसे रीअरेंज होता था कि सारे काम हो जाते थे, कुछ वो हाँ। शिफ्ट होगा, कुछ अदर कुछ होगा, मतलब आप बस छोड़ दो यूनिवर्स पे। अब वो फिर हम्म कैसे होती हैं चीजें, ओ हो, गजब है। हाँ जी ऋचा जी बोलिए। ग्रेट। ये मैंने चैट में शेयर किया है, आप उसको अगर यहाँ पर स्क्रीन में सबको दिखा दें तो देखिए, ये मेरा विजन बोर्ड है जो मैंने गोवा के लिए बनाया था। मतलब शेयरिंग करना है ना, तो मुझे शेयरिंग करना था ये। मैं आपको शेयरिंग की ऑप्शन देती हूँ, अच्छा, आप खुद शेयर करिए, ठीक है, आप दिखाइए, आई एल जस्ट गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ शेयरिंग। ये दिख रहा है।
मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर, आप शेयर कीजिए। हाँ वैसे दिख रहा है, पर आप शेयर कर दो स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव गिवन यू द। हाँ दिख रहा है, मेरे को दिख गया। अच्छा इसमें अनीता की भी तस्वीर है। हाँ। हम अब तो गोवा में मिले थे वो हम वाली। गोवा में ही मिले थे। और ओके, ये बड़ा देखिए, प्यारा बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। ये विजन बोर्ड बनाया था मैंने हाँ हाँ। अपना गोवा जाने से पहले का। अब बस अच्छा मैंने शेयर कर दिया, ये बिफोर का पिक है। और ये फिर हम गोवा में जब मिले थे वहां का पिक है ये। मैंने मतलब बनाया तो मुझे ऐसा ही चाहिए, मतलब मुझे देखिए वैसा, इवन रूम भी हमको सेम टू सेम वही रूम मिला था। ओ हमें वाह। रूम सेम मिला था, मतलब क्योंकि एक बार हुआ था ना कि कहीं पर रूम्स का कुछ आ गया था, तो मैंने बोला नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैंने बोला वो भी बाद में, पहले मैंने वो 5 फोटोज ही ऐड करी थी, फिर बाद में मैंने ये वाला रूम वाला फोटो भी ऐड करा। वाह। और बहुत सुंदर पिक्स है वाह। गोवा की। बहुत ही सुंदर पिक्स है। ये आफ्टर की है फिर। और फिर हाँ यहाँ पर हम मिले थे अनीता जी और हम लोग सब, फिर खूब इंजॉय किया था हम लोग ने। तो ये है छोटी सी शेयरिंग नहीं कि ये सब बहुत। प्लान करके आप लोगों ने व्हाइट ड्रेस पहनी थी? ये वो हाँ, ड्रेस कोड था बिना दी वहां पे। हमारा। अच्छा, वेरी हाँ कि गुड। इस टाइम ये एंजल मेडिटेशन होगी, यू हैव टू वेयर वाइट, वाइट में कुछ भी पहन लो। तो वो ड्रेस ओके। कोड दे देते हैं जब भी हम रिट्रीट के लिए जाते हैं बाहर कहीं पे भी, या दिल्ली में भी होती है। जैसे अभी भी हम जब नेहरू पार्क पे मिले थे तो उन्होंने बोला था लाइट कलर, एनी लाइट कलर, है ना। अच्छा तो ये बताओ कि ये बताओ अब रिट्रीट कब होगा? अभी ये पहले से कुछ नहीं पता होता विना दी। ये अचानक से ये पता लोग चला? ही, दैट इज इन देयर हैंड्स, व्हेनेवर दे आर जस्ट प्लानिंग दे जस्ट अनाउंस इट। सो इट ओके। इज नॉट लाइक लास्ट पहले। लास्ट ईयर तो हर मंथ हुआ, मंथली हुआ था हाँ ना। हाँ हाँ, पूरा लास्ट ईयर हर तो मैम ने, पूर्णमासी पे, हर पूर्णमासी पे किया था ना इन्होंने, हाँ हाँ। लास्ट ईयर फुल तो मून पे। मैम ने पूरे साल का टारगेट लिया हुआ था, एक डिटर्मिनेशन हम्म, उन्होंने लिखा था कि मैं इस साल तो उनका जैसे पॉडकास्ट का है, लास्ट ईयर उनका हर महीने फुल मून पे कहीं ना कहीं ऑल ओवर रिट्रीट का इंडिया था। में रिट्रीट में था। और बहुत अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में लेके जाते हैं। मुझे अटेंड करना ही था, ये मेरा था। और वो भी गोवा की मिल गई तो मजा ही आ गया था। एंड इट वॉज रियली फन, मतलब वो कहाँ चला जाता है 3 दिन का टाइम, पता ही नहीं चलता। इतनी पॉजिटिव वाइब्स में होते हो आप, इतनी पॉजिटिव वाइब्स में होते हैं कि बहुत ही मजा आता है। बहुत मजा, नहीं इतनी मस्ती की थी, इतनी मस्ती की थी कि अभी भी याद करते तो मजा आ जाता है। मैं ये रिट्रीट्स के अलावा अपनी फैमिली से अलग अकेले कभी कहीं नहीं गई हूँ दिल्ली से बाहर। फैमिली के साथ ही गई हूँ, फैमिली के लिए ही रही हूँ, अपने हस्बैंड बच्चों के साथ या अपनी सिस्टर्स के साथ, या मतलब अपने अपनी अपनी फैमिली के साथ ही ट्रैवल किया है। दिस वॉज द फर्स्ट हम्म, टाइम इन द रिट्रीट, जब भी मैं गई हूँ तो मैंने अकेले ट्रैवल। जब फर्स्ट रिट्रीट में गई तो मैं एक से पर्सन को जानती थी, उसके अलावा मैं वहां किसी को भी नहीं जानती थी। मतलब आउट ऑफ द ब्लू में बिल्कुल कैसे मेरे में अंदर हिम्मत आई है, कैसे मेरा मन किया। और रिट्रीट से आने के बाद तो बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, इतना कॉन्फिडेंस, इतना जॉय, इतनी मस्ती, मतलब लाइफ ही चेंज हो गई जैसे कि, बिल्कुल बहुत मजा वेरी गुड। हाँ हम गवाह हैं, हम देख रहे हैं। आया। हम देख रहे हैं, हम मेरा भी बहुत खुश रिट्रीट हैं। था, बनते बनते रह गया था शशि के साथ। शशि का हम्म। कैंसिल हो गया, मेरा भी हो गया, लेकिन फिर उसने बाद में एक रिट्रीट किया था, 12th वाला शायद। तो हम चलो इतने सारे नेक्स्ट टाइम विल बी द मैजिशियंस, बेस्ट टाइम। बीना जी हम इतने सारे मैजिशियंस मिले हुए हैं, मिलके मैनिफेस्ट करते हैं ना। लेट्स मैनिफेस्ट, जैसे कि हाँ ऋचा बिल्कुल ने बिल्कुल। मैनिफेस्ट किया, ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं ना कि हम इकट्ठे जा रहे हैं, हम बहुत मजे कर रहे हैं, हम रिट्रीट पे जा रहे हैं, हम फेवरेट ठीक जगह है। पे जा रहे हैं, हमारी ये इतनी सुंदर 5 स्टार होटल है, इतनी अच्छी जगह है, और हम कितने मजे कर रहे हैं, हम पूरा हाँ पूरा दिन मस्ती में हैं। हम बहुत, देखिए बिल्कुल बिल्कुल लगातार, करते हैं। लगातार ज्यादा टाइम तक किसी एक मोमेंट पे हम जब रहते हैं, है ना, लगातार किसी एक इच्छा पे, एक डिजायर पर जब हम ज्यादा देर रहते हैं, और हम जब इतने सारे लोग मिलके रहेंगे तो हम पहुंच ही जाएंगे। हम सच में पहुंच जाएंगे। और फिर हम एक दूसरे को हक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जिसको जो करना है वो वहां पे खूब पॉजिटिविटी कर रहे हैं, सब फैला रहे हैं, हम बहुत फन एंड मस्ती। पहले तो डांस सीखेंगे ना तुमसे, आप अपने फिर आप ही करेंगे। करोगे, बिना सीखे ही डांस कर लोगे यार, वहां के हाँ, वैसे ही और निकल इतना। जाता है। अपने आप ही निकल जाता है डांस वहाँ। वहाँ की एनर्जी इतनी अच्छी है ना, सब लोग डांस करते हैं, अपना भी हो जाता है अपने आप। हाँ, अपने आप नागपुर हम और डांस कर लोनावला लेते हैं। रिट्रीट, 2 रिट्रीट अटेंड की थी मैंने भी।
तो वेरी बहुत ही नाइस मजेदार, बहुत ही एक्सपीरियंस। मजेदार है, बहुत ही अच्छा है। सो इट्स टाइम इज ओवर नाउ। इफ यू वांट टू लीव और एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, we can continue for another 5 minutes or 6 minutes. Ashima has just joined. Hi Ashima. या हाय। Good एक्चुअली evening. मैं बस ये हाय गुड इवनिंग। मैंने एक्चुअली सेशन में थी तो कर नहीं पाई। तो No आज का problem. असाइनमेंट आप बस मुझे ना एक छोटी सी हेल्प चाहिए कि हम बोलिए ना। आज का जो मैजिकल टू डू लिस्ट है उसके मुझे थोड़े से एग्जांपल्स जाने कि हम कैसे उसको। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स which are long pending and I really want that it should be done now. So how should I write, and same thing, should I continue writing every day till the time it gets fulfilled, or how? Yeah. So it depends what is your desire, ठीक है। and you can write down on like one day and visualize every day. अच्छा। है ना? They तीन have जैसे given उसमें the लिखा है। time. Yes, you write down once and then give. They have given 1 minute time. I will suggest you give more time, because 1 minute is very less. I felt 1 minute is like ऐसे ही हो जाता है जब आप उस फ्लो में जाने शुरू हो जाते हो विजुअलाइजेशन के, और वो टिन 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 बजनी शुरू हो जाती है। सो आप जस्ट कोई एग्जांपल दो ना प्लीज। मैंने तो आई एम गिविंग यू एग्जांपल। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स विद मी। आई वाज वांटिंग अ हेयर ड्रेसर फॉर मी, आई वाज वांटिंग अ ड्राइवर फॉर मी, आई वाज वांटिंग अ ज्वेलर फॉर मी, एंड सो ऑन। एंड इस तरीके से, या मेरा कोई घर का काम बहुत टाइम से बहुत पेंडिंग रहता है। एक मेरा बहुत फेवरेट टॉप गुम हो गया था, जो मुझे मैजिकली इसी मैजिक की प्रैक्टिस के थ्रू मिला, आज के डे की मैजिकल टू डू लिस्ट वाली। सो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम योर लाइफ। आपके ऑफिस का कोई जैसे कि ईश ने शेयर किया था कि उसको कोई ऐसा, जब ये लोग हनीमून पे गए थे तो उन्होंने ये विजुलाइज किया था कि उनके पास अब उनको गल्ले पे बैठना, वो वाला काम करना पसंद नहीं था। तो कोई एक ऐसा रिलायबल बंदा मिल जाए जो वो चीज संभाले, तो मैं मैजिक को, इसको ज्यादा टाइम दे पाऊं, अलग चीजों को। सो इट्स योर लाइफ। आपको देखना है कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको टाइम कम मिल रहा है, आप कम टाइम दे पा रहे हो किसी चीजों को जिसको आप टाइम देना चाहते हो, तो वो आपको चाहिए। या एनी अदर थिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, बस सिंपली राइट इट डाउन। ऊपर लिखो मैजिकल टू डू लिस्ट एंड राइट इट डाउन व्हाट यू वांट एंड डू द विजुअलाइजेशन। गॉट इट, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने, आपने जैसे बोला है ना, मुझे ड्राइवर कम ऑफिस बॉय चाहिए। मान लो कि जो मेरे ऑफिस का भी थोड़ा बहुत काम देखते हैं और ड्राइविंग भी अच्छी करता है, तो वो मैंने लिखा। अब लिख तो दिया, ठीक है। उस पर विजुअलाइजेशन 1 मिनट का मान लो आज कर दिया, 1 मिनट 2 मिनट वट एवर, ठीक है। हाउएवर अब ये एक दिन में लिख लिया, बट अभी फिर इसको कंटिन्यू करना है ना, विजुअलाइज करना। विजुअलाइजेशन जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आप उसको ओके। विजुअलाइज करते। इट शुड बी अलाइव, जो हमने सीखा है ना कि उसको, हमें उस सपने को, उस डिजायर को अलाइव रखना है। और अलाइव रखने का मतलब है दैट वी नीड टू कंटिन्यू गिविंग एनर्जी टू इट। एनर्जीज टू दैट, है ना? तो और वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा। कितने सारे एग्जाम्पल्स अभी तक की प्रैक्टिस में हमने देखे हैं, राइट? तो मोर और लेस रोंडा बर्न ये सिखा रही हैं कि जहां और हमने मुंजाल फैमिली से भी सीखा, किसी भी एक डिजायर पर विजुअलाइजेशन पे अगर आप टिक गए, विजुअलाइजेशन में 8 9 10 15 मिनट 20 मिनट, जितना भी, जितना मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, जितना टिक जाते हैं हम उतनी जल्दी वो चीज मटेरियलाइज, यूनिवर्स आपके सामने प्रकट कर देता है, पेश कर देता है। एंड अगेन वही भरोसा, प्रैक्टिस लगातार। आपका फेथ नहीं है किसी भी चीज के लिए, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ये चीज मिल जाएगी, आपके डाउट्स आ रहे मन में, नहीं मिलेगी, मुश्किल है। फिर फेथ उन डाउट्स को, अगर किसी को मान लो डाउट्स आते हैं, तो फिर उस केस में आप उन डाउट्स को, मतलब फिर उस पे काम करके उसको। हाँ आशिमा, हमने वो भी सीखा है ना कि हमें वो डाउट्स को यस भूलें, है ना? यस सारा वो कर देंगे हम, यस एक्सेप्ट करके एंड देन वी क्योंकि लेट डाउट गो। इज ए नेगेटिव यस। फीलिंग, है ना? तो डाउट डाउट को कैसे क्लियर करने का? कबूल है कि मुझे ये चाहिए, पर मुझे तो डाउट आ रहा है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको कबूले वाली प्रैक्टिस करेंगे, दैट आई एक्सेप्ट माई दिस नेगेटिव फीलिंग,
हाँ, पहले तो की अपनी वजह से। सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करना है ना, जो भी करेक्ट। है जैसे भी है, आई एक्सेप्ट दैट। आई एक्सेप्ट इट, यस, वेरी। एक्सेप्ट करने के बाद फिर विजुअलाइज कर फिर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, क्योंकि उसमें फिर विजुअलाइजेशन में आपकी पावर, यू विल फील पावर इन इट, अदरवाइज यू तो विल नॉट फील पावर इन इट। हाँ, कभी कभी वो डाउट बीच बीच में से बार बार आता रहता है। नहीं तो पहले उसको पूरा क्लियर कर लो अनीता, कैसे मतलब? वो बार बार लिख के। करते हैं, हाँ, कबूल करती हूँ मैं, उसको बट फिर और करो। दैट मीन्स अभी आपके माइंड एंड हार्ट की फ्रीक्वेंसी में वो कबूल वाली प्रैक्टिस सही से नहीं हुई है, उसे और जरूरत है Yes. अभी और। कैसे, क्या क्या करना चाहिए उसमें कबूले वाली सपोज प्रैक्टिस में? सपोज आपको क्या क्या आ रहा है, सपोज आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए उसमें आपके जो जो भी फियर आ रहा है, डाउट आ रहा है, आपको जो जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, है ना, उसको एक एक फीलिंग को ऑब्जर्व करके पकड़ो और उसको लिखो कि मुझे ये लग रहा है कि यार ये पॉसिबल इतने दिन में नहीं है, ये नहीं मिलने वाला जितनी मेरी जैसी डिजायर है, तो मुझे ये डाउट आ रहा है, मुझे ये डाउट कबूल है, मुझे ये फियर है कि ये मुझे मिल जाएगा तो ये तो ज्यादा सैलरी वाला होगा, मैं तो इतनी सैलरी नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, तो मुझे ये फियर कबूल है। तो आपकी जितनी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर लोगे ना, एक्सेप्ट करके, ना तो आपकी स्क्रिप्टिंग हो पाएगी ढंग से, ना आपका हाँ विजुअलाइजेशन हो पाएगा ढंग से, हाँ, वही हो रहा है। है ना। तो उसको पहले क्लियर करना, अपने माइंड एंड हार्ट को और अपने थॉट्स को अलाइन करना है कि हाँ मैं तो, मुझे तो ये चीज मिल गई। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी ना, वाओ, अरे वाह, ये तो मुझे मिल गया, है ओके, ना। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट सपोजिंग अपना एक ड्रीम है और वो ड्रीम में अपने को डाउट आ रहा है या ये कुछ भी, आज वाली वो प्रैक्टिस लिख अनीता ले। बेसिकली नॉट ऑन द ड्रीम, इट इज डिजायर, मुझे ये चाहिए, जो हाँ, कि डिजायर मीन्स हाँ डिजायर, या आपको दैट्स नहीं व्हाट है, आई एम सेइंग। फ्यूचर में चाहिए, वो वाला। हाँ जी। हाँ, सो डिजायर है, लिख लिया ये डिजायर है, लेकिन अपने को उसमें डाउट आ रहा है, तो अब मैं लिख लूं कि ये डाउट आ रहा है, मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है और मुझे ये कबूल हाँ है ना। और वो कबूल है कर लूं, लेकिन फिर भी वह डाउट आ रहा है तो फिर वापस लिखूं, हाँ, फिर भी मेरे को ये फीलिंग आ रही है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे ये मिलेगा, तो मिल फिर से जाएगा। कबूल है। तो हाँ, जब तक कबूल है लिखती जाऊं, जब तक मेरे को वो डिसअपियर ना हो जाए। exactly, and it is a tried and tested practice. I have done it in so many things. जब अच्छा, भी, मतलब हाँ, जब भी जहाँ पे भी डाउट था या नेगेटिव फीलिंग थी, आप लिख लिख के निकाल देते थे? निकालती हैं उसको, उसको एक्सेप्ट करते हैं, निकालना इन द एक्सेप्ट, सेंस। हाँ हाँ, हाँ, कबूल करना, कबूल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अक्नॉलेज दैट फीलिंग। हाँ हाँ, ये है, ठीक है, कोई बात नहीं, कबूल है मुझे। एब्सोल्युटली यही करना है बस। जब आप उसको बिल्कुल दिल से, मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब उसके बाद आपका रास्ता खुलता चला जाता है, आपका विजुअलाइजेशन ऐसा प्यारा विजुअलाइजेशन होता है, बस मजे आ जाते हैं। ओके, ऐसे ट्राई करूंगी मैं। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर थैंक यू सो अटेंडिंग मच। टुडेज सेशन। उनकी ऋचा जी की कवर थैंक सिस्टम की यू। वो थैंक होपोनोपोनो यू। करना, उसमें पूरा ब्रेन को इफेक्ट मिलेगा। हाँ, जो आप भी आप शी नेगेटिव। सजेस्टिंग द होपोनोपोनो ऋचा वाली प्रैक्टिस 9 o'clock से जो हाँ हाँ करते हैं हाँ, 10 से, तो यू विल गेट दैट क्लैरिटी। थैंक you so यस यस, very डेफिनेटली। much. Thank you. थैंक See यू, you थैंक थैंक यू, tomorrow. यू, See you बाय। सो tomorrow at the मच। same time, बाय। 7 to 8. Love you थैंक all. यू। Thank you for the practicing. Thank you for your integrity. Thank you for your all the love and respect for everyone. Thank you. Thank you. थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, Thank, थैंक यू फॉर द एनर्जी। thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू निदान, थैंक Thank यू। you.